हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज कंटिन्यू ये थर्ड वीडियो है और जैसा कि मैं आपको दोनों वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे और मैं जो भी क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं या बता चुका हूं उन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर कॉपी में लिखेंगे। जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है, हर दिन 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इसको अच्छे से नोट करना है। यानी कि ये पूरा कंटेंट जो बेस्ड है वो PYQ पे बेस्ड है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। बच्चों, आज हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंटिन्यू देख रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लास्ट दो वीडियो में आप लोगों ने देखा क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे आप लोग? तो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों ने 2 वीडियो के माध्यम से देखा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो चुका है आज का सीरीज, और एक और वीडियो हम लेकर इसको पूरे क्लोज करेंगे। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी डालेंगे एग्जाम के टाइम में, और 5, 10 या 15 क्वेश्चंस डालेंगे। तो आज का सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चंस हम फर्स्ट लेते हैं। इसको अच्छे से ध्यान देना, पूरे एनर्जेटिक होके सुनो ध्यान से, कॉपी कलम लेके बैठो और साथ साथ में लिखते जाओ। लिखना तुम्हारा काम है, अच्छे से नहीं लिखोगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं फिर से आज प्रेजेंट हूं रात को 9 बजे, ध्यान से देखो बढ़िया से एकदम। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साथ साथ लिखते जाओ। द एनर्जी स्टोर्ड in a condenser of capacity C, which has been raised, लिखते जाओ साथ साथ, to a potential V is given by option number A 1/2 C into V, option number B 1/2 CV square, option number C into V, और ऑप्शन नंबर D 1/2 VC। ध्यान देना, इसको अच्छे से ध्यान देना और बढ़िया से जवाब देने का प्रयास करना। तुम्हारा ना चैट बॉक्स ऑन है, अगर तुमको ये इसका आंसर आ रहा है तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, फटाफट लिखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोला है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर ऑफ capacity C which has been raised to a potential V is given by, एक क्या है तुम्हारे पास, एक कंडेंसर है जो एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो बोला कि उसका कितना, इनमें से कौन उसका फॉर्मूला होगा। तो सुनना ध्यान से, एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू CV स्क्वायर, 1 नंबर फॉर्मूला। जब इसको तोड़ते जाएंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ते जाएंगे। तो कैसे तोड़ेंगे ध्यान देना। देन U इज इक्वल टू 1/2, क्या इसको लिख सकते हैं CV इंटू V। अब देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो CV होता है। देन U इज इक्वल टू 1/2
Q इंटू बी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा ये फॉर्मूला हो गया। क्या हम यहां से एक और फॉर्मूला पुट कर सकते हैं? क्या नया निकाल सकते हैं क्या? ये देखो, एक फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया 1/2 CB स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला U इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू बी। क्या हम यहां से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे ध्यान देना, इसी को क्या लिख सकते हैं 1/2 C, और जहां भी है वहां पे Q स्क्वायर बाय C स्क्वायर, एक C से एक C कट गया, देन फाइनली 1/2 Q स्क्वायर बाय C। यानी कि जब भी कोई कंडेंसर एनर्जी स्टोर करता है तो उसका तीन फार्मूला, पहला फार्मूला U इज इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर, दूसरा फार्मूला U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू बी, तीसरा फार्मूला U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो यहां पे कौन सा फार्मूला है जो एक नंबर फार्मूला इसका नाम देते हैं, 2 नंबर फार्मूला इसका नाम देते हैं, 3 नंबर फार्मूला इसका नाम देते हैं। यानी 1 2 3 फार्मूला में से यहां पे जो ऑप्शन है, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। तो ध्यान से देखो, किसी भी कोई भी कंडेंसर अगर एनर्जी स्टोर करता है तो उसका एनर्जी स्टोर करने का फॉर्मूला हाफ CB स्क्वायर, हाफ Q इंटू बी, हाफ Q स्क्वायर बाय C। यानी 3 फार्मूला है, तीनों को अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना, कुछ भी ऑप्शन रह सकता है। एक बात और यहां पे सुनो, यहां से क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, ठीक है। यहां से ना कभी कभी ना तुमको ना डायरेक्ट बोलेगा कि आप ना यहाँ पे वर्क डन निकाल के बताओ। सेम है कि कोई कंडेंसर है जिसमें वर्क हो रहा है, तो कितना वर्क हो रहा है, तो देखो जी वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, तो इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ CB स्क्वायर, यानी W इज इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर। कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो ध्यान से सुनो और इसको नोट करते जाओ। एक और कॉन्सेप्ट सुन लो, यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट को सीखते जाओ। अगर आपको n नंबर ऑफ कंडेंसर दे दिया और उसका एनर्जी स्टोर करने के लिए बोल दिया n नंबर ऑफ, ठीक है, n के लिए बोल दिया, तो n के लिए कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान से सुनो। n के लिए क्या करना है, तो सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर दो। करना क्या है, यानी हाफ n CB स्क्वायर। ध्यान देना, यहां से हम तुमको ना 5 ऑब्जेक्टिव बताएं, 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। आपको अगर क्वेश्चंस को मान लो इसी ऑप्शन को चेंज करके ये दे दो Q इंटू बी, तो आपको आना चाहिए ना जी, आएगा तभी ना आप यहाँ पे लिख पाओगे। दूसरा ऑप्शन देखो ध्यान से, अगर वर्क आपको पूछ दिया तो सेम फॉर्मूला, जहां एनर्जी वहां वर्क लगा दो, फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर n नंबर के लिए बोला तो n से मल्टीप्लाई कर दो, n निकल जाएगा। तो आपको यहां से एक क्वेश्चन में 5 ऑब्जेक्टिव होता बनने जा रहा है, तो पांचों को अच्छे से नोट करो, इस पर ना हाइलाइटर जरूर चलाना, इसको ना अच्छे से याद कर लो, भूलना नहीं, ठीक है, बढ़िया से करना है। अब हम लोग ना सेकंड नंबर क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो इसको ना अच्छे से नोट करो फटाफट। अगर कोई डाउट हो ना तो तुम ना क्या करो, चैट बॉक्स पे लिखते रहना। सुनो ध्यान से, हम जो भी क्वेश्चंस लिखते हैं अगर तुमको याद है तो फटाक से उसको चैट बॉक्स पे लिखो, ठीक है। चलो इसको मिटा दिया जाए, चलो मिटा दिया जाए। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीरीज चल रहा है, इसको अच्छे से किया करो। अब ना हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 है जो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आज का, बोला है 2 चार्जेस, ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, साथ साथ में तुम लोग भी ना लिखते जाओ, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एट अ डिस्टेंस आर exert a force F on each other if the charges are half, चार्ज को अगर हाफ कर दे, एंड
डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, लिखते जाओ बढ़िया से, देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन each charge is, बोला है तो नया फोर्स कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए बोला है F/8, ऑप्शन नंबर बी बोला है F/4, ऑप्शन नंबर सी बोला है 4F, ऑप्शन नंबर डी बोला है F/16। चलो बताओ तो फटाफट कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। चलो प्रयास करो, फटाफट प्रयास किया जाए कि कौन सा आंसर होगा जी। चलो जल्दी बताओ, तब तक हम ना मार्कर को थोड़ा खाना दे देते, रात का टाइम है, इसको भी खाना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं डाल दिया इसको खाना, अब ये चलेगा बढ़िया। तुम लोग भी खाना वाना खा के बैठे हो ना, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, बहुत किसी का तो आंसर आना स्टार्ट हो गया है, चलो बहुत अच्छा बात है। अब हम क्या करेंगे, इसका ना अच्छे से समझना। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। अब ना इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो बढ़िया से, कोई डाउट होगा फिर जरूर पूछना। क्वेश्चन दिख रहा है ना जी, बढ़िया से दिख रहा है एकदम। अभी ध्यान देना, अब ना एकदम अच्छे से बढ़िया से इसको फिर से हम रीड करने जा रहे हैं। अगर कोई डाउट होगा तो फिर पूछना, ठीक है। चलो बढ़िया से देखो, ध्यान से देखते जाओ कि ये क्वेश्चन क्या बोला है। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, देखना ध्यान से, हम ना थोड़ा रेड मार्कर को हाईलाइट करवा रहे। दो चार्ज दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड एट अ डिस्टेंस r, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया r। देखो ध्यान से इसका सॉल्यूशन क्या बोला है जी, आपके पास दो चार्ज है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी Q1 को भी Q ले लो, Q2 को भी Q ले लो, दोनों के बीच का सेपरेशन R दे दिया। तो यहां पे बोला है ईच अदर, यहां से लेकर यहां तक पहले बनाते हैं। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर बोला इफ द चार्ज आर हाफ, चार्ज Q1 जो Q है उसको आप हाफ कर दो तो ये Q डैश हो जाएगा, नया चार्ज बन जाएगा। फिर Q2 को भी क्या बोला है, Q2 को भी बोला है कि आप हाफ कर दो। तो बोला उस समय जो डिस्टेंस है, बोला है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, तो डिस्टेंस को क्या कर दो, तो R माने हैं तो उसको 2R मान लो। तो बोला कि नया फोर्स कितना होगा। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो F डैश इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश बाय R डैश स्क्वायर, ध्यान देना। देन F डैश मेरा क्या है, न्यू फोर्स है। कौन सा फोर्स है कि जब चार्ज को आधा कर दिए, रेडियस को डबल कर दिए। तो K Q1 को हाफ कर दो, Q2 को हाफ कर दो, और जो नया डिस्टेंस आप लिए हैं उसको डबल करने के लिए क्वेश्चन बोला है, डबल कर दिए। देन F डैश इक्वल टू K, ऊपर में कितना हुआ जी, ऊपर में। अब एक बात समझना, यहाँ पे जो Q1 Q2 लिए हैं ना, इसका तो वैल्यू कितना है, दोनों का एक मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि मेरा कितना आ गया, ध्यान देना, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ऊपर में Q स्क्वायर बाय 4, नीचे में 4R स्क्वायर। देन F डैश इक्वल टू K Q स्क्वायर, और ये 4 नीचे आएगा तो 4 इंटू 4R स्क्वायर। देन F डैश इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय 16R स्क्वायर। देन F डैश इक्वल टू 1 बाय 16 इंटू K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब ध्यान दो, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, जहां पर 1 क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। देन F डैश इक्वल टू 1 बाय 16 इंटू F। देन फाइनली कितना आ गया आपका, F डैश इक्वल टू F बाय 16। यानी जब हम चार्ज को आधा कर दिए, दोनों चार्ज को, और रेडियस को जब हम डबल कर दिए, तो मेरा जो नया फोर्स आया वो कितना आ गया जी,
नया फोर्स आ गया F/16। यस, बहुत कोई सही आंसर दिया है, F/16, यानी कि नया फोर्स मेरा कितना होगा, तो F/16। देखो ये क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज करना, नोट कॉपी में बढ़िया से लिखते जाओ, ठीक है। सुंदर क्वेश्चन है ये, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तुमको ना कैसे, देखो अगर तुमको ये क्वेश्चंस आ रहा है तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, इतना अच्छा से प्रैक्टिस कर लो कि अगर ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ जाता है, तुमको बनाना नहीं है, तुमको क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। दिस इज द प्रैक्टिस। तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियसली तुम्हारा वहां पे मार्क्स उठेगा, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा आज का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आप इसको कॉपी कर लिए हैं, अगर नहीं भी किए तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लेना बढ़िया सा। आज का तीसरा क्वेश्चन क्या, इधर हम मिटा रहे, उधर अभी छोड़ देंगे, उधर लिखते जाओ तुम लोग ना। हाँ, अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, रात का टाइम है, फटाफट लिखते जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, 3 नंबर बढ़िया क्वेश्चन, सीखने लायक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से तुम कुछ सीख पाओगे, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन बोला है 3 नंबर, आज का 3 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान देना, एट ए पॉइंट इन बिटवीन टू पैरेलल सीट, 2 पैरेलल सीट विथ, ध्यान देना, विथ लाइक चार्जेस, यानी लाइक चार्जेस मतलब दोनों सीट का जो चार्ज है वो हो गया सेम। और क्या बोला है, सेम के बाद बोला है चार्ज, सेम सरफेस, कॉमा हटा दो, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से करेंगे, रिप्रेजेंट इज, ऑप्शन नंबर ए दिया है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी दिया है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सी नंबर दिया है 0 और डी नंबर दिया है 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फटाफट कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो कि आंसर क्या होगा इसका। बहुत कोई कमेंट करो, बहुत कोई, ठीक है, फटाफट करो जल्दी जल्दी एकदम। अभी ना बहुत किसी का दिमाग में चल रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला है एट अ पॉइंट इन बिटवीन, शब्द पे ध्यान देना, इन बिटवीन 2 पैरेलल सीट विथ लाइक चार्जेस ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा। चलो फटाफट आंसर डालो, फटाफट कमेंट बॉक्स पे आंसर डालो, एकदम चैट बॉक्स पे फटाफट आंसर डालो। कौन सा आंसर होगा, बहुत कोई बोल रहा है कि ए नंबर आंसर होगा। चलो ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन पे क्या आंसर होगा जी, फटाफट इसका सॉल्यूशन देख लो। चलो अब इसको मिटा दे रहे, वरना तुम लोग कंफ्यूज कर जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले बोर्ड एकदम क्लीन हो गया। क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 3, फिर से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है। कहां पर फाइंड करना है, तो 2 पैरेलल प्लेट, 2 पैरेलल सीट दे दिया और दोनों पे कैसा चार्ज है, लाइक चार्ज है, दोनों पे लाइक चार्ज है मतलब सिमिलर चार्ज है, ध्यान देना, दोनों का चार्ज हमने दिखा दिया। ये 1 नंबर सीट हो गया, ये 2 नंबर सीट हो गया, दोनों का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इसका भी सेम है। तो बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो जी, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में अगर आउटसाइड हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर, पॉजिटिव चार्ज के चलते बाहर की होगा ना, इसके लिए बाहर, तो यहां 1 कर दें, कर सकते हैं। सेकंड के लिए भी क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, ठीक है। अब देखो यही सेम चीज का डायग्राम इधर भी बनेगा, सेकंड के लिए आउटवर्ड, फर्स्ट के लिए भी आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि हम ना, देखो सुनो ध्यान से, क्यों ऐसा हम डायरेक्शन बता रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। याद रखना, पॉजिटिव चार्ज
के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इस दोनों सीट के लिए रेडियली आउटवर्ड होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालना है, तो बिटवीन में निकालना है, दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो पक्का है कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि सी नंबर छोड़ के ए बी, यानी सी नंबर छोड़ के ए बी और डी आंसर हो सकता है, बट हमको ना आउटसाइड तो निकालना ही नहीं है, कहाँ निकालना है, बीच में निकालना है। तो बीच में निकालने के लिए ध्यान देना, जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते कहां पर, बीच में निकालते हैं, तो ध्यान देना इस प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा आउटवर्ड, इसका आउटवर्ड E1 देते हैं, इधर देखो अब 2 के लिए आउटवर्ड क्या होगा, इधर हो जाएगा, तो 2 के लिए आउटवर्ड हो गया इधर, यानी बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू E1 प्लस ऑफ माइनस E2। क्यों जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यहां ध्यान देना दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो फाइनली कितना होगा, वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। अब ध्यान दो कि हम नेट जब निकालेंगे तो किसी भी पैरेलल, सुनो, किसी भी पैरेलल सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फर्स्ट के लिए भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड के लिए भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट मेरा कितना आ गया, बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच के लिए कितना आ गया, जीरो। क्यों, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन बोल दिया सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां सेम है, तो रिजल्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा जी, जीरो। क्या बात है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आज का, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको अच्छे से देखना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। आज 3 क्वेश्चन में से तीनों में से नंबर 1 अगर हम देंगे तो इसी को देंगे, बड़ा सुंदर क्वेश्चन। एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन बिटवीन 2 पैरेलल शीट विथ लाइव चार्ज, चार्जेस ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। 2 पैरेलल प्लेट है, तुम्हारे पास दोनों के बीच का चार्ज सेम दिया हुआ है, तो आउटर में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकाले तो नॉट इक्वल टू जीरो हुआ। तो हमको क्वेश्चन बोला है कि बीच का बता दो, तो बीच का जब हम निकालेंगे तो कितना आ गया, जीरो। देन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, फटाफट नोट किया जाए, ठीक है। अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर जाते हैं 4 नंबर। चलो फटाफट कॉपी करो, नहीं कर पाया अभी तक तो इसको ना फटाक से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम जाते हैं 4 नंबर। देखो जी, रोज का ना काम रोज कर लिया करो, ठीक है। रोज का काम जब तुम रोज कर लिया करेगा तो तुम्हारे पास ना बर्डन नहीं बढ़ेगा। अभी ना बहुत कोई इस वीडियो को देख के स्किप कर दिया होगा, बहुत कोई वीडियो को देखा भी नहीं होगा, चलो बाद में देख लेंगे, एग्जाम के टाइम देख लेंगे। एग्जाम के टाइम तुम्हारे पास बहुत काम रहेगा, ठीक है, उस समय थ्योरी याद करना पड़ेगा। तो अभी ना ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लिया करो, बाद में प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा सुंदर है आज का। ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड, ध्यान से सुनना, इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन, बाय ए गॉसियन spherical surface of radius r, कैपिटल R दे दिया, ठीक है। फिर बोला क्वेश्चन, इफ रेडियस इज डबल, इसको डबल्ड कर देना, डी जोड़ देना लास्ट में, देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल, ए नंबर ऑप्शन, बी डबल्ड, बी नंबर ऑप्शन, इंक्रीज 4 टाइम्स, सी नंबर ऑप्शन, बी रिड्यूस्ड टू हाफ, और डी नंबर ऑप्शन क्या बोला है, रिमेन द सेम। वाह क्या बात है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय अ कोसाइन
स्फेरिकल सरफेस, एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, ध्यान से देखना, हम एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, ठीक है, एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस लिए, जिसका बोला है कि चलो इसको सरफेस को थोड़ा चेंज कर देते हैं, है ना, रेडियस का बात बोला है, इसीलिए एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस दे दिया r और उसका इनक्लोज चार्ज कितना q। चलो यहां तक तो ठीक है, ठीक है। फिर बोला इफ रेडियस इज डबल, रेडियस को डबल कर दो, चलो डबल कर दिए, तो थोड़ा बड़ा बना लेना, रेडियस को डबल कर दिए। कहीं पे ना गॉस थ्योरम में कहीं भी डायग्राम में गैप नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, गैप अगर हो गया तो गड़बड़, ठीक है, गैप कहीं दिखना नहीं चाहिए। रेडियस को अब हम डबल कर दिए, 2r कर दिए, पहले r था अब 2r कर दिए। देन द आउटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वाह, बी डबल, एक नंबर बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो डबल हो जाएगा, इंक्रीज 4 टाइम्स, 4 टाइम बढ़ जाएगा, बी रिड्यूस टू हाफ, आधा हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। वाह क्या बात है, फटाफट आंसर बताओ इसका, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी फटाफट चैट बॉक्स पे लिखते जाओ। बोला है कि आपके पास एक गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस r है, उसका इनक्लोज चार्ज q है, बोला जब रेडियस को डबल कर देंगे तो उसके फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंज होगा। मेरे हिसाब से तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो हम ना रेडियस को बढ़ा रहे हैं ना, तो रेडियस को बढ़ाएंगे तो क्या बोला डबल होगा, नहीं, रेडियस को आप कितना ही बढ़ा दो। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो बोला है क्या कि रेडियस को कितना ही बढ़ा दो, जितना मन करता है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, आप रेडियस को पूरा बड़ा कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्लक्स पर। यानी कि याद रखना कि किसी भी गॉसियन सरफेस के रेडियस को हम कितना ही क्यों ना बढ़ा दे, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 10 टाइम्स, तो भी फ्लक्स पर, फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स इज रिमेन द सेम। याद रखना कि फ्लक्स कभी भी चेंज नहीं करेगा। द राइट आंसर इज डी। आपका ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा। एक बार फिर से सुन लो कि किसी भी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का अगर रेडियस r है, इनक्लोज चार्ज q है, तो उसका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। बट क्वेश्चन बोला है कि आप इसके रेडियस को डबल कर दो, कर दिए डबल, तो बोला फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको ना अच्छे से इंपॉर्टेंट लगा के रखना, फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन पे अब हम डिस्कस करेंगे। चलो फटाफट इसको कॉपी कर लो, अच्छे से कॉपी कर लो। क्वेश्चन जरूर आज का आज लिख लेना, अच्छे से लिखना, साफ कॉपी में लिखना, ताकि एग्जाम के टाइम जब भी तुम इसको देखो तो तुम्हारा प्रेजेंट, उस समय का प्रेजेंट ऑफ माइंड, अभी का नहीं, उस समय का प्रेजेंस ऑफ माइंड 100% काम करे। और जो अभी हम बोल रहे हैं उसको अपने शब्दों में लिख लिया करो। जैसे अभी हम बताएं कि हम 10 गुना भी रेडियस को बढ़ा दे, 10 टाइम्स रेडियस को बढ़ा दे, फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको अपने शब्दों में लिख लो, उस समय काम नहीं करेगा, फिर तुमको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको फटाफट कॉपी कर लेना, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। वीडियो के देखने के बाद तुम अच्छे से लिख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। तो आज का हम ना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको बढ़िया से समझना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। बोला है द कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C1 and C2 are connected in parallel, then the equivalent capacitance
इज ऑप्शन नंबर ए C1 प्लस C2, बी C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, ऑप्शन सी C1 बाय C2, ऑप्शन डी C2 बाय C1। चलो फटाफट चैट बॉक्स का यूज करो और इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन बोला है कि दो कंडेंसर है, दो कंडेंसर कैपेसिटी दे दिया C1 एंड C2, दोनों को ना पैरेलली कनेक्ट किया गया। किसमें कनेक्ट किया गया जी? पैरेलली कनेक्ट किया गया है। तो बोला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो सुनना ध्यान से, क्या होगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लो, फिर और डिस्कस करेंगे हम लोग। जब भी दो कैपेसिटेंस को पैरेलली जोड़ेंगे, कहां जोड़ेंगे? पैरेलली, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा। तो यहां कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए नंबर। तो ए यहां का ऑप्शन होगा। लेकिन थोड़ा यहां का डिस्कशन देख लो कि देखो जी, तुम लोग ना रेसिस्टेंस क्लास 10th में पढ़ा होगा, अभी 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो रेसिस्टेंस समझना, रेसिस्टेंस अगर सीरीज हो तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। रेसिस्टेंस अगर पैरेलल हो तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होगा, क्योंकि हम दो रेसिस्टर लेके चल रहे हैं। यही अगर हम कैपेसिटर में बात करेंगे और अगर सीरीज का बात करते हैं, तो यहां पर 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 हो जाएगा। जब हम पैरेलल का बात करेंगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। इसको ना अच्छे से नोट कर लो, बाद में तुमको ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स बनाने में सुविधा होगा, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है तुम्हारा यहीं तक होगा, अच्छे से लिख लेना। अगर अभी तक नहीं लिख पाए हो, अगर सिर्फ वीडियो को देख रहे हो और सिर्फ ऑप्शन दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब ना इसको जरूर देख लेना, अच्छे से लिख लेना, और तुम्हारा दूसरा काम है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, ताकि झारखंड के हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो, वो भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर तुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाया तो जरूर फटाक से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ना तुमको रोज रात को 9 बजे एक वीडियो मिलने वाला है, वो भी एकदम लाइव, अच्छे से देखना, ठीक है। फिर हम कल फिर से एक वीडियो लेके आएंगे 5 क्वेश्चंस का, और तुमको अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए शुभ रात्रि। अपने सेहत का जरूर ध्यान देना, क्योंकि जब तक तुम्हारा सेहत अच्छा नहीं रहेगा तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना, स्वास्थ्य को अच्छा रखना, तब ना मन अच्छे शरीर में ही ना अच्छे मन का निर्माण होगा। तुम्हारा स्वस्थ शरीर रहेगा तो तुम्हारा निर्माण भी अच्छा होगा। तो इसीलिए अपने सेहत का ख्याल रखते हुए साथ साथ में फिजिक्स का भी ख्याल रखना। अगर सेहत का ख्याल रख रहे हो और फिजिक्स का ख्याल नहीं रख पाओगे तो एग्जाम में तुम्हारा फिजिक्स में सेहत गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बढ़िया से इसको भी करना है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।